कितना सुंदर मनोरम दृश्य है। उत्तर दिशायाम पर्वतम हिमालयम समारभ्य यावदिन्दु सरोवरम तम देवनिमितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। मेरे पूर्वजों ने ये मंत्र जपा था। हिमालयम समय, हिमालय के समारभ्य, हिमालय के समानांतर, हिमालयम समारभ्य यावदिन्दु सरोवरम, और इंदु सरोवर के ऊपर यानी कि समुद्र के ऊपर, वर्षम तद भारतम, इसको भारतवर्ष कहते हैं, और यहाँ रहने वाली जनता को या मानुष को भारती कहते हैं। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रे शैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीय संतति। और इसको देवताओं ने निर्मित करा है, यहाँ पर रहने वाले भारतवर्ष के भारती कहलाते हैं। कितनी सुंदर धरती है मेरी, और विशेष रूप से भारत भूमि। भारत उपमहाद्वीप कहलाता है, जिसमें बर्मा, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, तिब्बत, अफगानिस्तान, ईरान, ये सब शामिल होते हैं। सत्यनारायण की कथा में भी यही वाक्य है। अथ जम्बूद्वीपे आर्यावर्ते ब्रह्मावर्ते भरतखंडे भारतवर्षे। मेरे पूर्वजों ने सबकी व्याख्या करी हुई है। मुझे गर्व है, मन करता बार बार, कितने बार देखूं, कहाँ कहाँ जाऊं। अलौकिकता, सुंदरता छाई हुई व्याप्त है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि पूर्व जन्मों के अनुसार हम उन्हीं माता पिता के घर में जन्म लेते हैं जो उस स्तर पे होते हैं। मेरी माता जी बहुत पढ़ी लिखी थी। बीए ऑनर्स उस ज़माने में था, आज से 60 साल पहले करे हुए थी। ट्रिपल एमए हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, 3 भाषाओं में एमए करा था उन्होंने। बीटीसी, बीएड, एमएड, एलएलबी, पीएचडी, इतनी डिग्रियां थी उनके पास। ज्ञान का अगम भंडार थी। लेकिन दुख है कि बहुत जल्दी खो दिया था मैंने उनको। मेरे पिताजी भी बड़े ही श्रेष्ठ बलशाली पुरुष थे। उनकी ईमानदारी, बहादुरी के चर्चे आज भी हैं। उत्तर प्रदेश में शाहजहाँपुर ज़िले में मेरे पिताजी ने मेरे गुरु हैं प्रथम, उन्होंने मुझे सिखाया था, जिस मिट्टी में तुम पैदा हुए, उत्पन्न हुए, धरती ग्रहण करी है, उसका इतिहास अवश्य याद रखो। मुझे गर्व है जो शाहजहाँपुर है उसमें मेरे देश की थल सेना के सबसे पहला सिपाही नायक जुद्धनाथ सिंह, उन्होंने जम्मू से श्रीनगर के रास्ते में मुकाबला करा था 3 दिन अकेले 5-5 हज़ार मुसलमानों से, और वो चौकी छीनने नहीं दी थी उनको भी। वो सेना में वो दूसरे थे, मेजर शैतान सिंह जी के बाद दूसरे जिनको कि परमवीर चक्र दिया गया था। फिर मुझे गर्व है, उससे पहले आज़ादी के लिए मतवाले 3 क्रांतिकारी हुए थे मेरे यहाँ पे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल सेंगर, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खान। उनके गीत आज भी निनाद करते हैं। माए रंग दे, ओ माए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। दूसरा गीत, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। उन्हीं लोगों ने गीत में लिखा था, हम भी आराम उठा सकते थे घर पे रहकर, हमको भी पाला था माँ बाप ने दुख सह सह कर। इसी प्रकार ठाकुर रोशन सिंह ने कहा था, जिंदगी जिंदा दिली को जान ऐ रोशन, न जाने कितने पैदा होते मरते जाते हैं। और अशफाक उल्लाह खान जी ने लिखा था, शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा।
हमारे पिताजी ने भी, मेरे भारत देश में इकलौता देश है, एक अकेला कॉलेज है मुसलमानों का जहाँ पे भारत माता की मूर्ति लगी है। 1962 में मेरे पिताजी श्री राधेश्याम भारती जी ने वहाँ पर भारत माता की मूर्ति लगवाई थी। और उस समय वर्तमान का जो मंत्री है उत्तर प्रदेश का, सुरेश खन्ना, सुरेंद्र मोहन अवस्थी और सुरेंद्र सक्सेना, ये तीनों लड़के फरार हो गए थे। लेकिन इस बात को कोई नहीं याद करता आज भी, लेकिन वो मूर्ति कायम है वहाँ पर। मेरे पिताजी ने ही अंग्रेज़ों की जो बिजली बनाने के कारखाना था उसे बंद करवाया था। मेरे बाबा ने 3 दो कुएं बनवाए थे हौदी के साथ, जिसमें कि जानवर भी पानी पी सके, गाय और बैल और भैंसे। और मेरे ही बाबा श्री प्रकाश नारायण जी ने पहला बांध बनवाया था, जो वहाँ पर शाहजहाँपुर शहर की दोनों तरफ जो नदियाँ बहती छोटी छोटी, गर्रा और खन्नौत। और मेरे बाबा जी ने खेती भी बहुत अच्छी करवाई थी। जब बंटवारा हुआ था तो मुसलमानों को एक जगह पर कब्जा करके उसमें रोटी गोदाम बना दिया गया था। गांव से, खेतों से जो गेहूं आता था उसको पीस के वहाँ पर कहार लोग रोटी बनाते थे। विशद रक्षण है, आज भी वो स्थान कायम है। मैं बस इतना कर पाया अपनी ज़िंदगी में कि श्री राम सेतु शिला ले जाकर वहाँ जो शाहजहाँपुर में हमारे घर के पास कालीवाड़ी मंदिर है उसमें रखवाई है। वो आज भी वहाँ रखी हुई है। माहे रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। जय भवानी। हमारे पिताजी ने सिखाया था कि बड़े तुम हो तो अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना। मैंने ख्याल रखा, लेकिन दुख है कि 53 वर्ष की आयु में इस वर्ष उदयपुर में उसका जहाँ विवाह हुआ था उसका देहांत भी हो गया। 22 फरवरी को बीमार हुई और 23 मार्च को उसका देहांत होगा, जबकि 17 मार्च को उसका जन्मदिन था। वो बहुत बड़ी लेखक बनी थी, लिखने का कार्य उसका था और पब्लिश कराने का कार्य मेरा केवल। उसकी पुस्तक के विमोचन उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष और भाजपा के अध्यक्ष रहे थे उत्तर प्रदेश के श्री केशरीनाथ त्रिपाठी जी ने किया था। और माननीय मोहन भागवत जी उससे 2006 में उस पुस्तक का नाम था दहक, उस पर पुरस्कार देने भी आए थे। बस आज मैं भगवान कृष्ण के इशारे पर चल रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है तू चलता चल, 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की यात्रा कर, तो आनंद ले इस धरती का। जो कुछ कार्य होगा तेरे द्वारा मैं कराऊंगा, तेरे कंधों पे मैं सवार हूँ। हे कान्हा, मैं तो आनंद मग्न हूँ। कभी कभी थोड़ा दुख होता है। जय भवानी।